हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा मकसद है आपको, अगर दोस्तों नए क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं तो आपको लगता है वो क्वेश्चन हार्ड है या हमारी शिफ्ट हार्ड आ जाती है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उन्हीं स्टूडेंट्स की शिफ्ट हार्ड लगती है जिन्हें बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता या बेसिक से वो नहीं पढ़ते। तो मेरा मकसद है दोस्तों, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं दोस्तों कैसे ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप खुद बना ले। हालांकि आपको समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उस क्वेश्चन को खुद बना सकते हो बिना किसी कोचिंग या उसके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई, चक्रवर्ती ब्याज का अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट नंबर 3 है। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है। थोड़े धीरे से हम लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो मैंने आपको बातें बताई, ठीक है, आप खुद देखना आपको कितना आसान ये चैप्टर लगने लगेगा। जिस प्रकार से मैं इस चैप्टर को आपके, और मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों, बातों न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमने 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया। अब हमने 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखना है। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक हमने फार्मूला पढ़ा था दोस्तों, 1 + r/100 की पावर t। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में n लिख दिया, कोई बात नहीं। इस यहाँ पर हमेशा क्या होता है दोस्तों, समय लिखा जाता है। ठीक है, यह फार्मूला दोस्तों हर एक क्वेश्चन पर लग जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लेंथी होने के कारण इसको नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं आपको कुछ अलग से फार्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूँ, पूरा एकदम सिखाऊंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया हो, भाई मेरा सपोर्ट करो यार। मेरे पास इतना महंगा कोई स्टैंड नहीं है जिसके कारण ये कैमरा हिल जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद करना, क्या याद करना है दोस्तों, जब दर दोस्तों किस में हो, पूर्णांक में। जब दर दोस्तों पूर्णांक में हो, जैसे दोस्तों 10% आपको दे दिया जाए, 5% दे दिया जाए। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, यानी कि भिन्न में ना देकर पूरी दर रहे, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, इस प्रकार से रहे। इस प्रकार से ना रहे कि 2.5% रहे, तो ये फार्मूला काम नहीं आएगा। अब फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला आपको लिख लेना है, अब सीखना है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, दर की क्यूब करना है। पहला स्टेप आपको करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको करना है दर की क्यूब, कर लिया दोस्तों। दूसरा स्टेप आपको करना है दर का स्क्वायर। क्या दोस्तों, दर का स्क्वायर और गुणा दोस्तों समय। दोस्तों गुणा क्या दोस्तों, समय। ये दोस्तों दूसरा स्टेप। और क्या करना है, दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। 2-2 अंक में लिखना है। अभी मैं सिखाऊंगा भी। ठीक है, 2-2 अंक में लिखना है। और ये किसके लिए है दोस्तों, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI जब हम निकालेंगे, 3 वर्ष का CI हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले दोस्तों क्या करना है, दर का क्यूब करना है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या करना है, दर का स्क्वायर करना है और गुणे समय से गुणा कर देना है, और दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। इतना काम करने के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, दशमलव चिपका देना है, और साधारण ब्याज। और यहाँ पर दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज पिछली वीडियो में बताया था, R/T प्रतिशत ब्याज के लिए। मैं हर वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कि ये प्रतिशत ब्याज क्या है। ठीक है, तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब दोस्तों इस फार्मूले को यूज कैसे करें, तो आइए दोस्तों देखिए। चलिए दोस्तों, अब मैं कोई अपनी मन से एक दर ले लेता हूँ। मान लीजिए दर मैंने ले ली दोस्तों 5% की दर से। 3 वर्ष का CI आपसे पूछ लिया जाए, 3 वर्ष का CI दर दोस्तों, ये रेट कितना है 5%, और 3 वर्ष का CI आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी मूलधन। तो चलिए दोस्तों, मैं मूलधन अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मूलधन तो आप, आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों क्या करना है, दर की क्यूब। तो दर की क्यूब करेंगे 5 की क्यूब दोस्तों कितना होता है, 125। कर लिया दोस्तों 125। इसके 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है, तो उसके 2 अंक दोस्तों 1 और 2, तो यहाँ लिख लेना है 5, 2 5, और इसको मिटा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बच जाएगा, हासिल। एक दोस्तों जब हासिल का बचेगा इसको यहीं पर रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में,
दर का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 और फिर गुणा समय, 5 गुणे 25 दिया 75 और एक 76, तो 76। ठीक है, फिर दोस्तों दशमलव चिपका देना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, ऐसा ही अभी बताया था रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, तो रेट इतना है और टाइम इतना है, तो इसकी और इसकी गुणा 5 दिया 15, तो 15, बस इतने परसेंट ब्याज आएगा, इतने परसेंट ब्याज आएगा। 5% से दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 15.7625% आएगा। बताइए दोस्तों, क्या आप सीख चुके होंगे? अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, मुझे बताने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, इसका जवाब आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई मूलधन दे दिया जाए, कोई भी मूलधन, जैसे 2500 रुपये का मूलधन दे दिया जाए। ठीक है, और कितना आया था दोस्तों हमारा 5% से, रेट हमारा 5% था, टाइम हमारा दोस्तों कितना था 3 ईयर्स, वाई से ईयर्स यानी कि समय। ठीक है, साल, तो 3 साल का रेट से 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था दोस्तों 15.7625%। प्रतिशत के लिए दोस्तों बट्टा में 100, प्रतिशत के लिए एक बट्टा में 100 और पॉइंट हटेगा दोस्तों कितने नंबर है इसके बाद, 1 2 3 4, तो 4 जीरो ओवर 4। तो बस इसे सोल्व कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ जाएगा ब्याज, ब्याज आ जाएगा दोस्तों रुपए में, और ये है ब्याज प्रतिशत में, ब्याज है दोस्तों प्रतिशत में। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे। ठीक है, मूलधन में इसकी दोस्तों गुणा कर देना तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। अब ये फार्मूला कब लगेगा, जब दर पूर्णांक में हो, जब दर पूर्णांक में हो। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। अब मैं इस मूलधन को 1000 रुपये ले लेता हूं ताकि आसानी से कट जाए। ठीक है, 1 2 3 ले लिया, इससे दोस्तों 3 जीरो कट जाएंगे, तो 1000 के मूलधन पर दोस्तों कितना ब्याज बनेगा, 157 रुपये 625 पैसे, 157 रुपये 625 पैसे बनेंगे दोस्तों हमारे 1000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 157 रुपये 625 पैसे आएंगे। करके देखना। ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और सवाल आता हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस साइड से मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये वाला भाग में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना है दोस्तों, चलिए कितना है दोस्तों, 157 रुपये 6.625 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी 1000 रुपये के मूलधन पर, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो भाई आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले जाकर के पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह आपको सिखाया है कि किस किस प्रकार से जो फार्मूले होते हैं उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से, अरे 5% की दर से हमें क्या चाहिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 1 प्लस जो उसका बेसिक फार्मूला है, और दोस्तों कितना है 5%, 5%। समय है दोस्तों कितना 3, 5 से दोस्तों 20 काट दिया हमने, 20 काट दिया, 5 इकाई 5, 5 से 20 और 20 इकाई 20 और 1 21, तो इसका होल वैल्यू दोस्तों कितना बन गया 21/20, और इसको 3 बार लिखना है, इसकी पावर 3 है, तो 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। आइए दोस्तों, और ये दोस्तों क्या निकलेगा, पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा तरह से समझाया था, ये आएगा दोस्तों मिश्रधन। तो मिश्रधन बताइए दोस्तों मुझे क्या आएगा, 0 0 0, तो कट गया दोस्तों, कितना आ जाएगा, कट के 3 जीरो, 21 गुणे 21 441, 441 गुणे 21 भाग दोस्तों आप 8 लगाओगे, 441 गुणे 21 भाग 8 लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिश्रधन निकल के आएगा। जब आप दोस्तों मिश्रधन आप खुद करके देखना, और इसमें से दोस्तों जब देखिए ये तो मिश्रधन है, ये तो मिश्रधन है, इसमें से आप मूलधन घटा दो, 1000 रुपये, तो ब्याज आपका दोस्तों कितना बन जाएगा, ब्याज कितना बन जाएगा दोस्तों, 441 गुणे 21 माइनस के दोस्तों 8000 और भाग दोस्तों आपसे कितना देना है 8 से। अब चलिए दोस्तों आप इसे सोल्व करना, इसकी गुणा करना, उसमें से 8000 घटा देना, घटाकर आप 8 से जब उसे भाग लगाओगे तो इतना बचेगा। खुद करके देखना, मैं अब नहीं कर रहा हूँ ना, या दोस्तों
चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर इतना नया ना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जब दर जो है पूर्णांक में रहे तब तो ये वाला फार्मूला आपको पुट कर देना है, लेकिन जब दर पूर्णांक में न रहकर भिन्न में आ जाए या दशमलव में आ जाए तब। तो आइए दोस्तों, अभी कुछ मैं सीजीएल के क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ, जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, रेलवे, बैंक, ठीक है। आइए दोस्तों, जब दर दोस्तों किस में रहे, भिन्न में रहे, भिन्न, कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों, जब दर भिन्न भिन्न में रहे, ठीक है, भिन्न में, जैसे दर आपको दे दिया जाए 12.5 या 12 सही कुछ भी दे देगा, ठीक है। मान लो आपको दे दिया गया 2.5%, ठीक है। 2.5 को वो इस प्रकार भी लिख सकता है, 5/2% भी प्रतिशत ब्याज रेट रहे, तब आप क्या लगाओगे, तब आपको क्या फार्मूला लगाना है, तब दोस्तों आपको इसका बेसिक फार्मूला लगाना है, बेसिक। फिर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, फिर आपको दोस्तों उसके बेसिक पर जाना पड़ेगा, 1 + r/100 बस, और इसकी पावर है। और ये मैंने अच्छी तरीके से आपको पूरी की तरह सिखाया था पिछली वीडियो में, जा करके देख लेना, पूरी तरह से आप सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और हाँ दोस्तों एक टाइप तो बच ही गया था। क्या दोस्तों? टाइप क्या दोस्तों, इसको सीखना है, कुछ नहीं है टाइप, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि 3 वर्ष का सीआई का फार्मूला आपको क्या बताया था मैंने अभी, आर की क्यूब करना है भाई। आर की क्यूब मैंने यानी कि रेट मैंने दर में आर लिख सकता हूँ, आर को मैं दर लिख सकता हूँ, टी को मैं समय लिख सकता हूँ। आइए दोस्तों, क्या रेट को मैं आर लिख सकता हूँ दोस्तों, हाँ जी, और टी को दोस्तों समय। तो मैंने यहाँ क्या किया, आर की क्यूब, मेरे याद है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके याद नहीं है फार्मूला, पहले याद कर लीजिए। आर की क्यूब करना है, फिर दोस्तों रेट इंटू टाइम करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। फिर दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या करना है, रेट इंटू टाइम, ऐसा ही होता है दोस्तों, रेट इंटू टाइम। इसे और इस दोनों को आपको क्या लिखना है, 2 अंक में, दो अंक में लिखना है, ठीक है। ये करते हैं आप। अब दोस्तों हम ऐसा करें, इस रेट इंटू टाइम की जगह पर ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई ऐसा ही। और हमें क्या चाहिए, 3 वर्ष का सी आई माइनस एस आई, यानी कि सी आई और एस आई का अंतर चाहिए। तो डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इस एस आई को इस साइड ले आए हम, इस साइड प्लस था, इस साइड आई करके माइनस को हो गया। इस साइड दोस्तों क्या बचा, ये वाला फार्मूला, रेट की क्यूब, और हाँ 2 अंक बाद दशमलव भी तो लगाना है यहाँ पर, ये बचा, ये वाला फार्मूला आपको पुट कर देना है। आर की क्यूब, आर गुणे टी, दोनों को 2 अंक में लिखना है, और दशमलव चिपका देना है, आइए दोस्तों, अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इस फार्मूले का कमाल देखिए दोस्तों। अगर मैं कहूँ 3 वर्ष का ऐसा ही रेट दोस्तों रही होगी 5%, निकाल के बताइए चलिए। और 3 वर्ष का सीआई, यदि रेट दोस्तों कितनी रही होगी, 5%। बताइए दोस्तों, दोनों में बताइए, और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आपको समझ आता है या भी नहीं, ठीक है। और चलिए अभी देखिए, 3 वर्ष का ऐसा ही बताइए दोस्तों क्या होगा। तो ऐसा ही मैंने आपको क्या बताया था, रेट इंटू टाइम। दोस्तों मैं फिर आपको एक भी बात रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है जा करके देख लेना। 5 दिया 15%, 15%। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सी आई, अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, 5.625%, अभी निकाल के दिखाया था आपको। दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 0.7625%। कितना है दोस्तों अंतर, निकाल के देखना, 0.7625%। आइए दोस्तों, क्या अंतर इतना ही आया क्या, अब देख चलिए। अब इस फार्मूले से एक बार हम अंतर निकाल लेते हैं। अब ये तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ भी निकाल के दिखा दिया है, अब यहाँ देख लीजिए। रेट दोस्तों हमें दिया गया है कितना,
5%। टाइम दोस्तों कितना दिया गया है? 3 वर्ष। टाइम दोस्तों कितना दिया गया है? 3 वर्ष। रेट की क्यूब करो दोस्तों। भाई रेट की क्यूब पहले वाले में लगा हुआ है, 5 की क्यूब 125, उसके 2 अंक लिखने हैं, तो कितना आ गया दोस्तों? 2 5। एक दोस्तों हासिल का। फिर दोस्तों आपको क्या करना है? रेट इंटू टाइम। रेट इंटू रेट। 5 पंजे 25 या 75 और एक 76, ठीक है, और फिर एक दशमलव, इतने %। क्या ये दोनों सेम है क्या? हाँ भाई सेम है। अरे मैं यही तो बात आपको समझाने चाह रहा हूँ था। याद रखना दोस्तों, मैं प्रतिशत ब्याज का पूरा अर्थ समझा चुका था, क्या है प्रतिशत ब्याज। अब चलिए दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आज की थ्योरी में पढ़ा और जो पिछली 3 वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं, उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका जो दिमाग है अच्छी तरह से खुल जाए। तो आइए दोस्तों चलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के भाई सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। तो आइए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। कल दोस्तों मैं एक बार बता दूं, कल की वीडियो में आएगा जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो, चतुर्थमासिक संयोजित हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्वेश्चन 6750 का 6.2/3 प्रतिशत से की दर से 3 वर्ष का SI निकाल, 3 वर्ष का CI निकाल के बताइए। CI बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6.7 यहाँ भी सही लगा रहा हूँ दोस्तों, 6750 का 6.2/3% की दर से 3 वर्ष का CI बताइए। तो आइए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आप मूलधन में गुणा कर दोगे किससे दोस्तों? 1 + R/100 की पावर t से, तो ये दोस्तों किस में बदल जाएगा? मिश्र धन में। हाँ, मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा आपको। और मिश्र धन में से अगर आप क्या करोगे दोस्तों, मूलधन माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा? ब्याज आ जाएगा। और आपसे यही तो दोस्तों पूछा था, CI कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसने पूछ रखा है। चलिए दोस्तों, निकालने का जरूर प्रयास करिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। वो वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया करें, ठीक है। आइए दोस्तों, अब मेरा आंसर चेक कर लीजिए दोस्तों क्या होता है। मैंने क्या कहा था, जब भिन्न दोस्तों किस में रहे, जो रेट है आपकी भिन्न में रहे या दशमलव में रहे, तब आपको फार्मूला क्या लगाना है? 1 + R/100। क्या मैंने आपको सिखाया था क्या? अब चलिए, रेट कितनी है? इतनी, तो 3618 और 2 20/3, इसको लिख सकते हैं 20/3। परसेंटेज के लिए 1/100। आइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप क्या करोगे, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। 20 पंजे 100, 5 × 1/15। अब दोस्तों हमारी 1/15 ये हमारी क्या है? रेट आई। इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया, ठीक। ये हमारी क्या है? रेट है। हमें 3 वर्ष का CI चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, जब हम CI का केस पढ़ रहे होंगे ना, तो ऐसी जो भिन्न होती है उसको आप क्या करोगे? 1 + R/100, इससे तो होगा ही होगा। यहाँ पर आप ये रख दोगे, फिर कुछ के दिमाग में आएगा ये क्या कैसे सोल्व करें, वो कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने का एक लेटेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऊपर बस आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। तो 16/15। तो ये दोस्तों क्या है? ये क्या आ गया दोस्तों आपका? ऊपर आपको मिश्र धन इंडिकेट कर रहा है, नीचे मूलधन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हमें कितने का चाहिए? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, ठीक है। हमें चाहिए दोस्तों कितना? 3 वर्ष का। अब दोस्तों 3 वर्ष का चाहिए तो 6750 की इसमें गुणा कर दीजिए। 6750 की हमने जब इसमें गुणा किया, अच्छा, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों? मिश्र धन निकल के आएगा, मिश्र धन। चलिए दोस्तों, अब खुद निकालना, एक बार मैं निकाल चुका हूँ। चलिए दोस्तों, मेरा जो आया था वो मिश्र धन आया था 8192।
अरे 8,192 आया था, इसमें से दोस्तों मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मैं जब सोल्व करूँगा, मैं सोल्व कर चुका दोस्तों, ठीक है, 8,192 खुद को सोल्व करके देखना तो आपको, ठीक है। इसमें से दोस्तों माइनस कर देंगे 6,750, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है दोस्तों, फिर आ जाएगा 4, फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 1442। तो दोस्तों हमारा कितना बच जाता है 1442। तो ये दोस्तों एक बार आपकी समझ में नहीं आया, एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा आपने कैसे किया और इसको आप किस प्रकार से कर सकते हो। आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको इसको दूसरा तरीका सिखाता हूँ, जिससे आपको इसमें मैं आपको हर वो तरीके सिखाऊंगा। जैसे देखिए, इसका भिन्न क्या आया, 36 18 तो 20/3, 20/3%, यह आया। यहीं पर इसे यहीं पर रहने दीजिए। अब आप डायरेक्ट एक फार्मूला लिखिए, 1 + r/100 की पावर दोस्तों t, लिख लिया। इसमें पुट कीजिए 1 प्लस, रेट कितनी है 20/3 है, 3 नीचे चला जाएगा 300। ऐसा होगा जो 20/3 था और नीचे गुणा 100, तो वो 3 नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसे सोल्व कीजिए, इसकी पावर दोस्तों टी का मान कितना दिया गया है 3, जो ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ अभी भी नहीं आया, चलिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 1 प्लस रेट दोस्तों कितना है 20/3, और उसके नीचे बैठा हुआ है 100, तो 100 की गुणा में हो जाती है। ये आपको मैं कब पढ़ाऊँगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। कब पढ़ाऊँगा दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। तो 300 की गुणा 300, 320, तो 320 दोस्तों कितना दोस्तों आया 320/300। इसकी पावर दोस्तों कितना 3, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 16 बार और 2 से 15 बार, तो जो पहले आया था वो भी अब भी आएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप खुद करके देखना तो आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया था। अब एक अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो लेंथी ज़रूर हो सकता है, तरीके 1-2 बार मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। और चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको, आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी धन का, क्या दोस्तों, किसी धन का अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी धन का 12% से 2 वर्ष का CI व SI का अंतर, CI व SI का अंतर कितना है दोस्तों 180 है, 180 रुपये है। धन बताइए दोस्तों। चलिए बताने का प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है, कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार और करवा देता हूँ क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जब रेट किस में रहे, पूर्णांक में, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है 2 वर्ष के लिए, r².SI। क्या ये फार्मूला आपने याद किया था क्या? यस या नो, मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए, ठीक है, यस या नो, ठीक है। अच्छा, 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना होता है दोस्तों r².SI। अब हमें चाहिए CI व SI का अंतर, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से SI आ जाएगा और यहाँ पर माइनस के r² और 2 अंक में लिखना है। क्या कल मैंने यही पढ़ाया था क्या? 2 वर्ष का CI SI का फार्मूला दोस्तों ये होता है, ठीक है। रेट कितनी दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना 144, 2 अंक लिखो इसके, 1 2, लो जी 2 अंक लिख दिया हमने, 1 और 2। 1 दोस्तों हमारा हासिल का बच गया, हासिल का, और फिर हमने लगानी है दशमलव, तो ये दशमलव के इस पार आ गया, तो कितना आया दोस्तों 1.14%, 1.14%। कितना दोस्तों
1.14% हमारा प्रतिशत ब्याज, 1.14%। ठीक है, इसका मान दोस्तों कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 180 रुपये। 100% का मान आपसे पूछा है तो निकाल लोगे ना भाई। 180 गुणा 1.44 गुणा 100 का मान चाहिए, 100 से गुणा, 2 जीरो हटेगी, 2 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब आपसे सोल्व करना 12 से 12 बार और 12 से 15 बार। फिर दोस्तों आपसे काट सकते हो 2 छक्की 12 या 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहाँ से 4 पंजे दोस्तों कितना, 4 से 25। ठीक है, 25 पंजे 125 और ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 12,500। वो राशि कितनी रही होगी? 12,500। बताने का जरूर प्रयास करिएगा और क्वेश्चन कैसा लगा वो भी बताने का जरूर प्रयास करिएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, 12,500 इसका क्या है? सही उत्तर है 12,500। अब दोस्तों CI आपका खत्म होने जा रहा है। ठीक है, किस्त वाले संबंधित प्रश्न भी मैं वीडियो डालूंगा, बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, आइए दोस्तों, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों और 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी हो गया। अब दोस्तों क्या करिए, मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, मुझे देना 15,600 रुपये का जो क्या है दोस्तों, मूलधन है, मूलधन। ठीक है, रेट आपकी रही होगी 10% और टाइम आपका 3 वर्ष। आपको निकालना है दोस्तों CI और इसका मुझे कमेंट में आंसर देना दोस्तों ज़रूर। चलिए, ये आपका होमवर्क है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।